तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, इंजीनियर मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। देखिए, पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने कुछ इसका इंट्रोडक्शन किया था और एक दो क्वेश्चन भी हमने इसके किए थे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर बस आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है, तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन और एक दो क्वेश्चन भी करवाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन चैनल में। तो जिस पे रोज यूट्यूब पर वीडियो आती रहती है, मैथ इंजीनियर मैथ एक कंप्लीट सॉल्यूशन इस पे आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ले चलते हैं, हमारे क्वेश्चन है कि द फाइंड आउट द टेंजेंट वेक्टर फॉर द फॉलोइंग कर्व। कर्व हमको ये दिया है और टेंजेंट वेक्टर के सापेक्ष हमको इसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लिखते हैं इसमें हल सॉल्व। कि हमको सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करते हो, जो आपको दिया होता है वो आपको लिख लेना है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं ना परीक्षा में, तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख दो। कम से कम जो चेक करने वाला कॉपी, कम से कम आप 1 या 2 मार्क्स आपको देखा जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है, टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर दिया है कि आर इजिकल टू कॉस टी, आई पे लगा दो टोपी, प्लस ए साइन टी और जे की टोपी, प्लस सी टी और जे का टोपी। ये अपन को टेंजेंट वेक्टर आर दिया है, ठीक है। तो देखो, हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका टेंजेंट वेक्टर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना है टी के सापेक्ष। तो देखो, इसका मैं लिख देता हूँ डी आर अपॉन डी टी। टी के सापेक्ष से कर देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन। तो देखो, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है भाई हमारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो देखो, मैं लिखता हूँ, ये माइनस आगे ले लेता हूँ और कॉस का हो जाएगा मेरा माइनस साइन टी, और आई का हमारा एज इट इज, आई की लगा देते हैं टोपी, प्लस ये हमारा कांस्टेंट है। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन का होता है ये कॉस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस टी, जी हमारा एज इट इज। फिर मैंने लगाया प्लस, सी हमारा कांस्टेंट है। टी का क्या होता है भाई, टी का हमारा 1 हो जाएगा और के हमारा एज इट इज रहेगा। तो देखो आंसर क्या आएगा, इजिकल टू माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के। देखिए, ये काफी एक टेंजेंट के क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में 1-2 बार आए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। कोई भी यहाँ पे ऐसा टॉपिक मैं नहीं करवाता जो कि पिछली परीक्षाओं में ना पूछा गया हो। मैं यहाँ पे वही आपको टॉपिक और वही कंटेंट लेकर आता हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आपको पूछा गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं बेसिक है, बिल्कुल ये आता है, तो आप ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल आप इतना पढ़ेंगे इतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ठीक है, देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमको निकालना है इसका मोड़। देखो, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी वेक्टर का हमको अगर मोड़ निकालना है तो कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, कि ये की जो भी वैल्यू होती है उसका अंडर रूट लगा देते हैं। जैसे मान लो ए का वैल्यू मेरे पास ए1 है, तो स्क्वायर ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर जी हो जाता है। इसके आई जी के होते हैं, जो हमारा वेक्टर होते हैं वो हमारे यहाँ पे हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, तो आप वो वीडियो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। देखो, इसका लगा दिया मैंने मोड। अब क्या करूँगा, इस सबरे का अंडर रूट ले लूंगा। तो देखो क्या होगा, अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, राइट। तो देखो, फर्स्ट का स्क्वायर लूंगा मैं, इस पूरे का स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे भाई हमारा माइनस कहाँ गया, तो माइनस माइनस स्क्वायर करने पर हमारा प्लस हो गया, ठीक है। अब लगाया मैंने प्लस, ए का हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और आई जी के हमारे ये हटा दिए जाते हैं इसमें, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ से ए और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ भाई। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज है हमारा। अब देखो, आपने 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इजिकल टू 1 होता है। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो वो यहाँ पर रख देंगे। देखो क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका हो जाएगा वैल्यू 1। 1 का इंटू स्क्वायर करें तो आएगा हमारा ए स्क्वायर। तो देखो, हमसे पूछा गया था कि आप इसका टेंजेंट वेक्टर निकालो, तो हमने इसका टेंजेंट वेक्टर निकाल दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसमें कोई आपको इश्यू हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, तो आगे देखिए, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, इतनी खुशी होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अभी हमारा निकला है क्या? टेंजेंट वेक्टर। हमको निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो देखो, इसके लिए हमको इसको सबसे पहले हमको मिटाना पड़ेगा, और क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, तो मैं इधर लिख दूं क्या यार? चलो मिटा देते हैं इसका। आपने इसको ले लिया, ठीक है। तो देखो, इसका टेंजेंट वेक्टर क्या हुआ? देखो, हमको ये आर दिया है, आर का टेंजेंट वेक्टर। देखो, वेक्टर का फॉर्मूला होता है, कोई हमारा ए है, इसका लगाएंगे हम टोपी, और इसी का वेक्टर का ये, और इसका मोड, ये होता है इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, इससे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक ही प्लेस पे क्या है? ए है। ठीक है, तो देखो, आर का हो जाएगा, वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, तो आर वेक्टर अपॉन आर का मोड, और इसका वैल्यू अभी अपन ने क्या निकाला था? इसका मोड निकाला था, मतलब इसी का मोड निकाला। देखो, ये हमारा यहाँ पे ये मॉड्यूलस होता है, सर ये वेक्टर होता है, और इसका जो होता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो देखो, इसमें वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर का मोड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास है ये, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के। ठीक है, और मोड आर का वैल्यू क्या निकला था हमारा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू था। तो देखो, यहाँ से इसने पूछा था कि फाइंड आउट द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो ये हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारा आ चुका है, तो यही हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके लिए हमको सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, देखो, ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि एक बार परीक्षा में पूछा गया था। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, इन दोनों का हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू ए डॉट बी के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे टी का वैल्यू हमको दिया है, क्योंकि फाइनल आंसर आएगा वहां पे हमको टी का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आया था, एज इट इज मैंने यहाँ पे छापा है। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन वैल्यू लिखनी होती है, तो देखो, हमको ये दोनों गिवन यहाँ पे हैं, लिखने की हमको जरूरत नहीं, मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ये हमको गिवन है। तो देखो, सबसे पहले मुझे फाइंड यहाँ पे क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? देखो, जब भी मैं आई डॉट आई करता हूँ तो हमारा वैल्यू 1 आता है, जब मैं जे डॉट जे करता हूँ तो हमारा वैल्यू 1 आता है, और के डॉट के करता हूँ तो हमारा वैल्यू 1 आता है। इसके अलावा हमारा आई का जे में करता हूँ, आई का के में करता हूँ, या के का आई में, जे का के में, अगर एक दूसरे का उल्टा करता हूँ तो हमारा वैल्यू 0 आ जाता है। लेकिन सेम खुद का खुद से हम करते हैं, जैसे आई का आई के साथ किया, जे का जे के साथ किया, के साथ किया, तो हमारा वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, वही मैं यहाँ पे करूँगा। देखो, मुझे निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, मैं यहाँ पे करूंगा, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमको करना है डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ वैल्यू को। तो क्या दिया है? टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 के, ये कोष्टक। अब मैं लिखता हूँ डॉट जे वाली वैल्यू, 2t माइनस 3 आई प्लस जे माइनस टी के। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। देखो, आई का आई के सापेक्ष करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, के का के साथ करेंगे। हम आई का जे के साथ करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आएगा, आई का के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं करूंगा, मैं जैसे ही देखो, आई इस वाला वैल्यू का इसके साथ करूंगा, तो देखो, टी स्क्वायर का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखो, टी स्क्वायर 2t माइनस 3, इसके साथ कर दिया, आ गया वैल्यू, ये है माइनस, ये है प्लस, तो आएगा माइनस टी का जी, यहाँ पे क्या है? 1 है हमारा, टी का 1 के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा? टी, जे का जे के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस इजिकल टू माइनस हो जाएगा। अब देखो, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2t प्लस 1, और ये हमारा टी, ये हो गया हमारा, अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? देखो,
अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 2t का पावर 3, इसका पावर 1 है, इसकी पावर 2, पावर पावर प्लस हो जाती है बेस सेम होने पर, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर बंद वही 3 माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t² हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो t, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2t -1, एक मिनट, ये t है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t² हो जाएगा, इसके करेंगे तो -t, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि देखो 2 की पावर 3 ये -3t² और ये 2t², तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और 2 हो गया हमारा 5t², ये वैल्यू ये हमने ऐड कर दिया, और ये -t और -t हो जाएगा हमारा -2t, ठीक है। ये तो बात आपको क्लियर है। अब देखो, अब सीधा हमारे पास आ चुका है a डॉट b का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमको क्या कर देना है, इनका हमको कर देना है क्या, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, dt अपॉन, ये लिखता है a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट। अब मैं ऐसा क्या करता हूँ, एक बार लिख लेते हैं, चलो, dt अपॉन ये हमारा वैल्यू t का 3 -5t² -2t, ठीक है। अब देखो 2t की पावर 3, इसका करेंगे तो 2t की पावर 3, देखो 2 हमारा एज इट इज, t की पावर 3 का करेंगे तो घात आगे आ जाएगी 3, और इसमें घात में से माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, -5 एज इट इज इंटू 2 की पावर, t की पावर कितनी है 2, 2 आगे आ जाएगा, और t की 2 आगे आ गया तो इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस, और t है तो यहाँ पे t का 1 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और t की पावर 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, माइनस 5 दूनी 10, और t की पावर 1 -2, ये आ गया हमारा टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने के बाद। अब हमको टी का वैल्यू दिया था टी की बराबर 0, देखो मैं टी का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो ये वैल्यू हमारा 0 बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा, बचेगा हमारा -2, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक सॉल्यूशन, जो एक बार परीक्षा में आया था तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है द ऑपरेटर डायरेक्शन डेरिवेटिव, जिसमें क्या होता है, इसका भी एक क्वेश्चन आया है जिसमें कुछ नहीं होता है, जैसे कि कोई हमारे पास वेक्टर दिया होता है, उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर बिंदु को उठाया जाता है, उसका किसी का सम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बिंदु यहाँ पे आपस में अटैच, देखो मैं करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे मान लीजिए जी, हमको इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऑपरेटर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो देखो मान लो इसका वैल्यू हमको दिया है क्या, ऐसे आई, इसका वैल्यू होता ही है क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में मैंने थर्ड करवाया था, उसमें भी ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो आई डेल डेल डी एक्स प्लस जे डेल डी वाई प्लस के डेल डेल के, सॉरी जेड, ये इसका वैल्यू होता है। इसका वैल्यू हम इसको हम डेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई कई क्वेश्चनों में बैक करके आ जाता है और कई कई क्वेश्चन में जो डेल करके आ जाता है। आवाज आ रही है आपको, हेलो हेलो, ठीक है। तो देखो ये हमको डेल का वैल्यू दिया होता है, तो इसमें भी कोई भी हमको कोई वेक्टर दिया होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके सिंपली उसका डेल एक्स डेल वाई जेड के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, जो किस प्रकार से करते हैं वो देखो ऐसे। हाँ, और हाँ, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मैं इसका सबका समेशन कर दूं, इसका आई और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं एक्स के सापेक्ष। अब कहोगे भाई हमने वाई के सापेक्ष क्यों नहीं लिया, जेड के सापेक्ष क्यों नहीं लिया, तो देखो ऐसा भी हम कर सकते हैं। आप आई डेल अपॉन डेल एक्स को ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आंसर पे हमारे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ पेपर में आपको देख लेना है कि द ऑपरेटर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको दिया है, तो आपको सबसे पहले ये मेथड आपको उठा के आंख बंद करके लगा देनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन में लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे मान लो, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर द फंक्शन फाई हमको मान लो, क्वेश्चन में लेता हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ऐसे मुझे दिया था ये, ऐसे मान लो इसमें मुझे मैंने
फाई का इंटू करवाना है, कोई रैंडम में फाई कोई वेक्टर है। देखो मैं क्या करूंगा, आई रखूंगा डेल एक्स अपॉन ये रखूंगा जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के और डेल जेड, ये है। इसमें हमको फाई का मल्टीप्लाई करवाना है इसके अकॉर्डिंग। तो इसका क्या करूंगा, जेड के सापेक्ष वाई के सापेक्ष एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा किस प्रकार, देखो यहाँ पे भी आ जाएगा फाई, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसे ही होगा इसमें। तो वही देखो 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 ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि इफ आर का वैल्यू मान लो मुझे दिया है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आई एक्स आई प्लस बाय जे प्लस जेड के, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्राड, ये ग्राडियंट हमको इसमें फाइंड करना है। देखो एक काम करते हैं, इसमें ग्राडियंट नहीं सिर्फ ऑपरेटर तक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राडियंट मैंने आपको बताया नहीं तो आपको कम समझ में नहीं आ सकता। देखो इसमें हमको ऐसे निकालना है, तो देखो आर हमको क्या दिया है, यहाँ पे वेक्टर दिया है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना, आर एक मॉड्यूल निकालना होगा हमको। तो देखो आर का मॉड्यूल निकालने के लिए हम इसका मोड़ कर देंगे, तो मोड़ करने के लिए हम इसका अंडर रूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं कोई आर मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, कोई आर मान लेते हैं। तो अब इसका हमको निकालना है ग्रेड जी ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या निकालना था, ग्राड आर, ठीक है, पूरा कर ही देते हैं। ग्राड आर का वैल्यू मैं आपको आगे आके दिखा दूंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका कि ग्राड आर इज, ग्राड मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेडियंट आर। तो देखो इसका फॉर्मूला था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और हमको यहाँ पे ये आर दिया है तो मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा। यहाँ पे ये आर दिया है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसका मॉड्यूलस निकालना होता है वेक्टर से, फिर उसको हमको ग्रेडियंट निकालना है। कौन से फंक्शन, द ऑपरेटर, ये एक नाम से और भी आ सकता है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के नाम से भी आ सकता है। इसका मतलब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही है, लेकिन ऑपरेटर लग के आ जाए तो आपको कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो देखो अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आर आर अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो आर का वैल्यू हम, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं इसको समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स और जी मैंने यहाँ पे लिख दिया आर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा था वो मैं आपको एक बार और लिखवा देता हूँ कि ऐसे, यही तो देखो ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला मान लीजिए आप, ये फॉर्मूला है हमारा। और कौन सा, ग्राडियंट निकालने का। ये फॉर्मूला आपको आगे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। देखो सबसे पहले हम इसका डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष का इसका क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए देखो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट का 1/2 लिख सकता हूँ। तो देखो ये आर का वैल्यू है, इसका मुझे एक्स पे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कर देता हूँ कि डेल अपॉन डेल एक्स का आर के सापेक्ष करता हूँ, तो देखो घात पहले क्या जाती है, आगे आ जाएगी, घात मेरी आगे आ गई है, और हमारा जो अंदर है वो वैल्यू एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हम कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस उसका है 0, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x, ठीक है। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा, क्या बचेगा हमारा, जिसकी, ठीक है, तो बचेगा हमारा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस वैल्यू उठा के हम इसमें रखेंगे, तो जैसे ही हमें रखेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा। तो देखो इसमें से हो जाएगा कितना, 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो आएगा मेरा, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, -1/2 माइनस की पावर, तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर बच्चा हमारा एक्स, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो अंडर रूट, देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा -1/2 आएगा, नीचे आकर ये +1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आई डेल आर अपॉन डेल एक्स की, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखो समीशन आई वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको एक बात थोड़ी नोटिस करोगे कि जो ये वैल्यू है हमारी, ये किसका वैल्यू है, ये है हमारा आर का वैल्यू, आर का वैल्यू है ना ये।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। तो देखो समीशन आई एक्स हमारा एज इट इज, इसका वैल्यू क्या है, आर है, तो ये हमारा आ गया क्या, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसका मेन जो क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं हम वो करेंगे। तो जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वह डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लेकर है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखो स्केलर पॉइंट फंक्शन है हमारे पास फाई, फाई का वैल्यू में क्या है, फंक्शन फाई को फंक्शन की तरह बिहेव करो। इसके अंदर कोई है एक्स वाई जेड, ये हमारे पास वेरिएबल है। इसका पॉइंट कोई है, कोई पॉइंट है, कोई ऐसा मान लो कोई क्वाड्रेंट है, इसमें कोई पॉइंट दिए हैं हमको, और कोई इसमें यहाँ पर पॉइंट फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है, इसके कोई पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई जेड। और डायरेक्शनल इसकी कोई दिशा भी हमको निर्धारित है कि हमको इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, नीचे जाना है, वो हमको इधर एक दिशा दी है ये ए। और हमको फाइंड करना होता है ग्रेडियंट फाई ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये का यूनिट वेक्टर। तो देखो किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन, देखो किस प्रकार आता है इसका कि फाइंड द रिलेक्टिएशन डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ये हमको दिया है जी स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है जी एफ, इसमें एक्स वाई जेड दिया है, ये हमको कोई फंक्शन दिया है ऑफ पॉइंट, ये हमको किए पॉइंट कितने दिए रखे 2 - 1 1 इन द डायरेक्शन भी हमको दिए, ए का वैल्यू दिया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2024 23 22 में भी, ये क्वेश्चन 3 साल लगातार आया है। ठीक है, तो मोस्ट तो है, आपकी बार आने के चांस भी है। पर देखो परीक्षा में कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं एकदम से वैल्यू चेंज होके आती है, लेकिन मेथड हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमको गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमको इस क्वेश्चन में। देखो ये तो बात पक्की है कि एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 2 3 बार बिठा के लिखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए, मैं देखो किस प्रकार इसको करके आपको दिखाने वाला हूँ। गिवन हमको कोई फंक्शन क्या दिया है, हमको वो लिख लेते हैं कि एफ एक्स वाई जेड इजिकल टू क्या दिया है, ये एक्स का बाय स्क्वायर प्लस वाई जेड की पावर 3, राइट। हमको पॉइंट दिया है, पॉइंट को मान लेता हूँ मैं पी। ठीक है, पॉइंट पी है तो हमारा क्या है पॉइंट -2 1 1, 2 - 1 1 पॉइंट दिया है। हमको एक दिशा भी दी हुई है, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इजिकल टू आई +2 j +2 k। ये हमको फंक्शन दिया है, पॉइंट दिए हैं, दिशा दी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड, ये हमका फाइनल सॉल्यूशन हमको ये निकालना है, जिसका फाइनल सॉल्यूशन आता है। हमको देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है भाई, और ए का ये इसका दिशा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो इसके लिए सबसे पहले देखो लिख लेते हैं ग्रेडियंट फाई। इसके लिए देखो ग्रेड मतलब क्या होता है ये, तो इसका वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था कि आई डॉट डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और कोष्टक के बाहर आएगा हमारा फाई। अब आप कहोगे कि भाई ये फाई क्या चीज है वाला है, तो फाई हमारा था फंक्शन, स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन, और जहाँ पे फंक्शन दिया है हमको एफ, तो फाई की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा एफ, ना कि फाई। फाई ये फॉर्मूला वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा भाई। तो यहाँ क्या पे लिख दूंगा एफ, एस कैप के एफ का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, 3 जगह एफ आ जाएगा। ये आप मानते हो बात को। अब देखो सबका हमको एक्स के वाई के और जेड के साथ डिफरेंशिएट कर देना है इस वैल्यू को, तो हम पे क्या मिलेगा वो देखो। मेरा लिखता हूँ ग्राड एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसका एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, बचेगा हमारा बाय स्क्वायर, ये कर दिया मैंने, एक्स से सापेक्ष आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई एक्स है नहीं, ये तीन दोनों चीज हमारी कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस जे हमारा एज इट इज। अगर मैं एफ का बाई के सापेक्ष करूं, एफ हमारा ये है, इसका मुझे बाई के सापेक्ष करना है, तो एक्स हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, बाय का हो जाएगा 2y, और मैं जे को लिख देता हूँ पीछे, और प्लस बाय का वैल्यू हो जाएगा 1, और जेड हमारा यहाँ पे बचेगा।
यहाँ पे आ जाएगा जे, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को जेड को बाहर लिख देता हूँ एक टाइम, आता है प्लस। अब मैं लिखूँ कि जेड के सापेक्ष करना है इसका, तो यहाँ पे जेड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें जेड है तो इसका हो जाएगा 0, इसका आएगा बाय कांस्टेंट है, और जेड की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3, जेड की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा के। ठीक है, तो देखो जी हमने एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तीनों के सापेक्ष कर दिया है। हमने एक्स सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो ये आ गया हमारा का ग्रेडियंट ऑफ एफ। आ गया क्या, नहीं आया। अब हमको इसमें पॉइंट दिए हैं ना हमको, -2 -1 1, इस वैल्यू को हम इसमें रख देना है। ये हमारा वैल्यू किसका था, एक्स का था, ये हमारा वाई का था, ये हमारे पास जेड का था। इन वैल्यू को इसमें रख देना है, तो देखो क्या आंसर आएगा। तो y का वैल्यू क्या दिया है -1, तो -1 का दोबारा स्क्वायर करेंगे तो हमारे आएगा प्लस का 1, +1, तो यहाँ पे आ जाएगा खाली i प्लस कोष्टक 2, x का वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस में तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ -4 प्लस z का वैल्यू कितना दिया है भाई 1 दिया है, 1 की पावर 3 मतलब कि 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ये प्लस 3 हमारा एज इट इज है, जेड का वैल्यू -1 समझ गए, वाई का और जेड का वैल्यू क्या है 1 है, और वाई का वैल्यू -1 है, तो इसका 1 और -1 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, जे लिखना भूल गए, जे, और जे हो जाएगा हमारा के। ये आ गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हमको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर ले देता हूँ, आई -3 जे -3 के, ये मेरा आ गया भाई ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये आ गया मेरा एक, इतना पोर्शन मेरे पास आ गया है, कहाँ गया है यार, ये इतना तो मैंने निकाल लिया। मुझको यूनिट वेक्टर निकालना है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, इतनी जगह तो है अपने पास। देखो ए का वैल्यू हमको दिया है ये, देखो ये वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर का यही फॉर्मूला होता है, ये हमको दिया है ये, इसका कर देना हमको मोड़ इसका, देख क्या आएगा। ए का वैल्यू क्या है, ये क्या है आई +2 जे +2 के, इसका करेंगे मोड़, तो क्या हो जाएगा इसका √1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू हो जाएगा 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई +2 जे +2 के √9 मतलब कि 3, इसका हो जाएगा ना 9 √9, और इसका हो जाएगा 3। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट वेक्टर, और ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट। अब मैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दूंगा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखो मुझे क्या करवाना है, ग्रेडियंट एफ डॉट ए। अब ग्रेडियंट हमारा ये है, तो मैं लिखता हूँ, देखो आई -3 जे -3 के, और हमारे पास ए डॉट क्या है, ए यूनिट वेक्टर क्या निकला ये, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई +2 जे +2 के कॉस्ट अपोन में कितने दिया 3, इन दोनों का आई के साथ, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, के के साथ, इनका करवा देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। देखो आई के सापेक्ष करवाएंगे तो इसका हो जाएगा 1, तो मैं लिख दिया 1, -3 को एकदम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आई के साथ दिया 1 हो गया, -3 जे का +2 जे के साथ किया तो 3, जे के साथ करेंगे तो हो जाएगा 1, -3 का 2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब देखो लगाया मैंने माइनस, और ये प्लस, तो हो जाएगा -3 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6, के साथ हो जाएगा 1। तो देखो कितना हुआ, 6 और 6 12, -1 मतलब 11, तो माइनस का 11/3, ये हमारे पास आ गया -11/3 ग्रेडियंट एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।